हेलो स्टूडेंट्स, बायोट-सैवर्ट लॉ के नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। कल हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकाला था। अब हम देखते हैं कि करंट कैरिंग अगर सर्कुलर लूप होगी तो उसकी वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। तो मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, आपके पास दो करंट एलिमेंट मानिए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मतलब क्या, एक करंट एलिमेंट ऐसा है जिसमें करंट आपकी बाहर की तरफ आ रही है और एक करंट एलिमेंट ऐसा जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रही हो। ए और बी माने दो। तो देखो आर डिस्टेंस हमने मानी उस पॉइंट पी की, सर्कुलर आर्क की रेडियस को माना हमने स्मॉल ए। तो आपका ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से √r² + a²। सिमिलरली बी से पी तक भी कितना हो जाएगा √r² + a²। अब हम जब राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो करंट के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की देखें तो ए की वजह से क्या बनेगी, जो मैंने डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही होगी डी डैश, और बी की वजह से क्या बनेगी डी बी। ठीक है, तो डी डैश की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले क्या मान लीजिए कि ए पी ओ जो एंगल है वो फाई एंगल अगर, तो ओ पी बी भी फाई फाई ही होगा। यहाँ से अगर हम देखो ओ वाली पी के ऊपर जो दो परपेंडिकुलर लाइन से, एक ओ की तरफ और एक जो ऊपर की तरफ, उसको अगर मैं 95 डिग्री से रोटेट करूँ तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, डी डैश पे पहुँच जानी चाहिए वो येलो वाली लाइन जो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि अगर ये एंगल फाई है तो वो वाला एंगल जो येलो लाइन और रेड डी डैश के बीच में है वो भी कितना होगा, फाई होगा। इसका मतलब क्या कि जब डी डैश को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ऊपर वाला डी डैश कॉस फाई, नीचे और जो उसके हॉरिजॉन्टल पे होगा वो कौन सा होगा, डी डैश साइन फाई। सिमिलरली हम डी को भी दो पार्ट में ब्रेक कर लें, डाउनवर्ड में कितना आएगा डी कॉस फाई और हॉरिजॉन्टली राइट में कितना आएगा डी साइन फाई। तो जैसे मैंने बताया था कि ए की वजह से हमने माना डी डैश, बी की वजह से माना डी। तो ए की वजह से डी डैश निकाला, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बायोट-सैवर्ट लॉ से, μ0 आइडियल साइन थीटा बाय r² होता था। आर क्या होता था वहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट एट विच यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। एंगल क्या होता था, थीटा। थीटा एंगल क्या होता था, बताओ थीटा एंगल क्या होता था, नहीं पता, डी और उसके बीच में एंगल। तो यहाँ पर एंगल कितना है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देखो जब भी तो r² + a² से हम डी डैश पे पहुँचे थे, तो साइन 90 आइडियल इंटू साइन 90 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी थी, √r² + a², हमने पाइथागोरस से निकाली और उसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमको मिला μ0/4 आइडियल बाय r² + a²। सिमिलरली जब बी पॉइंट की वजह से निकालोगे तो वो डी भी वही आएगा आपका, μ0/4 आइडियल बाय r² + a²। मैग्नीट्यूड अगर सेम है इनका तो देखिए एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट जो है कहाँ जा रहा है, डी डैश का ऊपर की तरफ, एक जा रहा है नीचे की तरफ। तो ऊपर और नीचे दोनों है तो क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, अगर सेम वैल्यूज़ है तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास अब सिर्फ रिजल्टेंट कहाँ बचेगा, राइट साइड में हॉरिजॉन्टली मिलेगा कितना, डी डैश साइन फाई और एक डी साइन फाई। ये किसकी वजह से मिल रहा है, दो कंपोनेंट की वजह से। आप क्या करिए, किसी एक कंपोनेंट की वजह से लीजिए, मीन्स या तो डी ले लो या डी डैश ले लो, उसको पूरी लूप के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। मीन्स डी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाना चाहिए आपको, सर्कल का सर्कमफेरेंस, जो भी आपकी सर्कुलर लूप है उसका सर्कमफेरेंस इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, डी साइन फाई। डी की वैल्यू आपको पता थी μ0/4 आइडियल बाय r² + a²। इस ट्रायंगल में आपने अगर साइन फाई लगा दिया, कौन से ट्रायंगल में, ए ओ पी में, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा साइन फाई विल भी a/√r² + a²। पुट कर देते हैं तो आपको μ0/4 कितना मिलेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, μ0/4 इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय r² + a²। पावर 1 थी और एक बार 1/2 थी, टोटल पावर कितनी होगी 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब डी को इंटीग्रेट आपको कहाँ तक करना है, जब तक आपका पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाए। सर्कल कंप्लीट होना में सर्कल का सर्कमफेरेंस बनना। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2π इंटू दैट रेडियस। रेडियस क्या मानी थी हमने सर्कल की, ए। तो आपको रिजल्ट मिल गया μ0/4 इंटू आई ए डिवाइड बाय r² + a² टू द पावर 3/2 इंटू 2πa। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व किया तो πr² वाली टर्म बनी हमने पास, πa² वाली, इसको हमने एरिया के टर्म में लिख दिया तो कितना मिल गया, μ0/4 2ia डिवाइडेड बाय r² + a² टू द पावर 3/2। ये कब, जब सिर्फ सर्कुलर लूप के क्या हो, एक टर्न हो। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स तो कितना हो जाएगा, μ0/4 इंटू n से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसी रिजल्ट को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट इसके थोड़े से स्पेशल केस हम देखते हैं। तो बी कितना होता है, μ0/4 2ia डिवाइडेड बाय r² + a² टू द पावर 3/2। ये कब, वन टर्न वाला, तो उसी के लिए हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं कि अगर जो पॉइंट आपका है पी वो आर डिस्टेंस पर, जो वो अगर कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे। इसका मतलब क्या, कोई आपको बोले कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। तो आप क्या करोगे, रेडियस क्या होगी, देखो आर क्या था आपका, पॉइंट से उस सेंटर की डिस्टेंस, अगर सेंटर ही उस पॉइंट पर आ गया मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू 0। तो आपको आर की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2 इंटू ए। सिमिलरली जब ए बहुत छोटा आ जाए से, मतलब क्या कि आपकी सर्कुलर लूप बहुत छोटी है और आपका पॉइंट कहाँ है, बहुत दूर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μ0 इंटू 2ia डिवाइडेड बाय 4πr³। नेक्स्ट दो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं सीबीएसई में या आपकी बुक में भी दिए हुए हैं एग्जांपल के तौर पे। फर्स्ट वाला तो दिया ही है। तो फर्स्ट वाला ये है कि आपके पास एक वायर था, उसको आपने बीच में से क्या करा, सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया, दोनों सेक्शन
थोड़ा थोड़ा सेक्शन स्ट्रेट में भी रखा और थोड़ा सा सेक्शन बीच में से सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया। तो स्ट्रेट सेक्शन की वजह से क्या होगी, आपको भी पता है, देखो यहाँ से दिख रहा होगा कि जो ओ पॉइंट है वो और आपकी स्ट्रेट सेक्शन दोनों सेम लाइन पे लाई करेंगे, उसका सेंटर होगी। तो सेंटर पे स्ट्रेट सेक्शन की वजह से कितनी हो जाएगी, दोनों की वजह से 0। अगर हम बात करें अब सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, तो हमको भी पता था कि सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे कितनी होती थी, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अभी हमने देखा हमारे पास अब कौन सी आर्क है, सेमी सर्कुलर, तो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी उसकी, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 आर मीन्स म्यू नॉट आई बाय 4 आर। अब डायरेक्शन की बात ही, तो राइट हैंड थंब रूल से जब निकालोगे, करंट अगर राइट डायरेक्शन में तो आपकी थंब कहाँ जाएगा, राइट डायरेक्शन में, और आपकी जो कर्व्ड फिंगर होगी वो कहाँ पॉइंट कर रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, डाउनवर्ड। नेक्स्ट मैंने क्या करा, वही स्ट्रेट सेक्शन लिया, उसमें 2 वायर सेम मटेरियल की ही सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर दी, ठीक है, बीच में से वायर को काटा और उसको सर्कल के फॉर्म में वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जो आई करंट आ रही होगी वो 2 पार्ट में टूट जाएगी, एक आई बाय 2 ऊपर, आधी ऊपर और आधी करंट नीचे, रेडियस उसकी अभी भी आ रही मानिए। तो स्ट्रेट सेक्शन की वजह से तो जैसे पहले 0 थी अभी भी 0 हो जाएगी। अब मैंने उन दोनों सेक्शन को नाम दे दिया, जो ऊपर वाला सेमी सर्कुलर सेक्शन था उसको मैंने बोल दिया ए, नीचे वाले को मैंने बोल दिया बी। तो देखो ए की वजह से क्या होगी, करंट कितनी होगी उसके अंदर, अब हाफ हो गई, तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर तो नॉर्मली भी होता था, अब करंट कितनी होगी, हाफ हो गई, तो म्यू नॉट आई बाय कितना हो जाएगा, 8 आर। डायरेक्शन की बात करें, राइट हैंड थंब रूल से थंब कहाँ पॉइंट करेगा, राइट डायरेक्शन में, तो आपकी फिंगर्स कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड, तो म्यू नॉट आई बाय 8 आर कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली जब नीचे वाले सेक्शन की वजह से बात करेंगे तो आपकी आई कहाँ जा रही है, फिर से राइट साइड में जा रही है, लेकिन आपका थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है इस बार, अपवर्ड, मीन्स आपकी इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी इस बार, अपवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 8 आर डाउनवर्ड, म्यू नॉट आई बाय 8 आर अपवर्ड। इसका मतलब नेट कितनी होगी, ऊपर और नीचे कैंसिल, नेट इज 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एम्पेयर सर्किट लॉ देखेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।